दोस्तों, इस अनंत ब्रह्मांड में हमने जितने भी ब्रह्मांड के हिस्सों को आज तक खोजा है और जितने भी हिस्सों में आज तक हम गए हैं, वो सब कुछ मैटर है। और हम आसपास जिस चीज़ को देख सकते हैं वो एक्चुअल में मैटर है। अगर मुझे मैटर को सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन करना हो तो मैं यही कहूँगा कि मैटर हर वो वस्तु है जिसके पास मास हो और वो एरिया को कवर करे। यानी कि अगर आप इस वीडियो को कहीं बैठ के या खड़े होकर या कहीं भी देख रहे हो तो आप कुछ ना कुछ एरिया कवर कर रहे हो, और जब आप एरिया कवर कर रहे हो तो आप भी मैटर हुए और आपके पास मास तो है थोड़ा बहुत जैसा भी हो, तो वो मास है आपके पास और आप एरिया को भी कवर कर रहे हो। और आप अपने आसपास चीज़ों को देखोगे तो वो भी कुछ ना कुछ एरिया कवर कर रहे होंगे और उन पे मास है, तो वो भी मैटर हुआ। अब ये मैटर किससे बना हुआ होता है? तो मैटर दोस्तों पीरियोडिक टेबल की 118 यानी कि 118 एलिमेंट्स के आपस में मिलने के कारण मैटर का निर्माण होता है। जैसे पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बना हुआ होता है। अब ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन एक एलिमेंट है। अब हाइड्रोजन ऑक्सीजन किससे मिलके बने हुए होते हैं? तो ये प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन से मिलके बने हुए होते हैं। यानी कि एलिमेंट्स बेसिकली एटम्स से मिलके बने हुए होते हैं, और एटम्स आपको पता है प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन से मिलके बने हुए होते हैं। आपको सबको पता होगा कि प्रोटॉन के पास होता है पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन के पास होता है नेगेटिव चार्ज और न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं होता, यानी कि वो न्यूट्रल होता है। एक्चुअली इसे ये कहना है इसके पास कोई चार्ज नहीं होता, ये गलत है, क्योंकि न्यूट्रॉन के अंदर +2/3e और -2/3e के 2 क्वार्क होते हैं, जिसके कारण उसके पास पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है, दोनों इक्वल है, पॉजिटिव भी उतना ही है जितना नेगेटिव भी उतना ही है, तो वो न्यूट्रल हो गया। ऐसी प्रोटॉन पर पॉजिटिव है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है। अब हम इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों, इलेक्ट्रिक चार्ज को आज तक फिजिसिस्ट और साइंटिस्ट लोग नहीं पता कर पाए कि एक्चुअल में ये चार्ज कहाँ से आ रहा है। अगर आप प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज को देखेंगे तो आप पता करेंगे प्रोटॉन पे तो पॉजिटिव चार्ज है। आप प्रोटॉन पे के अगर आप अंदर जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये भी 2 अप क्वार्क और एक डाउन क्वार्क से मिलके बना हुआ होता है। अब उसके अंदर भी क्वार्क के अंदर भी चार्ज होता है। तो बेसिकली अंदर पार्टिकल्स आप जैसे जाते जाओगे पार्टिकल्स और फर्दर डिवाइड होते रहेंगे। तो आज तक ये नहीं पता चल पाया कि एक्चुअल में चार्ज क्या है, पर हमें चार्ज की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ का पता है। जैसे चार्ज हर एक पार्टिकल्स की प्रॉपर्टी होती है जिससे वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा सकते हैं। अब वो फोर्स चाहे तो अट्रैक्टिव या रिपल्सिव हो सकता है। जैसे आप इसको ग्रेविटेशनल फोर्स से चाहो तो समझ सकते हो। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स में दो बॉडीज़ होती हैं जिन पे कुछ ना कुछ मास होता है, और दूसरी बॉडी होती है जिस पे कुछ ना कुछ मास होता है, तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं अपनी तरफ, जो कि हमें सर आइजैक न्यूटन ने दिया था, F=gm1m2 बाय डिस्टेंस का होल स्क्वायर। वैसे ही दोस्तों इलेक्ट्रिक चार्ज भी ऐसी प्रॉपर्टी होती है सब एटॉमिक पार्टिकल्स की, जिससे वह एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा सकते हैं, चाहे वो अट्रैक्टिव हो चाहे वो रिपल्सिव हो। यानी कि वो एक दूसरे को अपनी तरफ खींच भी सकते हैं और एक दूसरे की तरफ मतलब एक दूसरे की तरफ फेंक भी सकते हैं अपने से दूर। जैसे अभी आप स्क्रीन पे एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन देख रहे हो, तो वो उनमें अट्रैक्टिव फोर्स है, और वो अट्रैक्टिव फोर्स कहाँ से आ रही है? वो आ रही है उनके इलेक्ट्रिक चार्ज से। तो अब हमने इलेक्ट्रिक चार्ज तो समझ लिया, अब समझते हैं कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव क्या होता है। तो दोस्तों पॉजिटिव और नेगेटिव का मतलब सिर्फ यही है कि जितना इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव पे, जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है -1.602 × 10⁻19 कूलम, तो इतने चार्ज से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पे फोर्स डाल रहा है, और प्रोटॉन के पास चार्ज कितना होता है +1.602 × 10⁻19 कूलम, इसके बाद प्लस का होता है। तो प्रोटॉन इतने चार्ज से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, तो दोनों मतलब सेम फोर्स से एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो वो बैलेंस हो गया है। ठीक है, ओके, तो ये हुआ है। तो इस वजह से अगर आप प्रोटॉन को प्लस मान रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन को माइनस मानना पड़ेगा, वरना अगर आप इलेक्ट्रॉन को प्लस मान रहे हैं तो आप प्रोटॉन को माइनस मानना पड़ेगा। यानी कि अब ऐसे ही तो होता है। अब जैसे मान लीजिए एक कार खड़ी है, अगर आप उस पर 2 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं राइट साइड में,
ठीक है, और आपका ही दोस्त उसी दूसरे डायरेक्शन में फोर्स डाल रहा है, बिल्कुल जितना आप फोर्स डाल रहे हैं उतना वो डाल रहा है, तो क्या कार मूव करेगी? नहीं करेगी, क्योंकि आप जितना फोर्स डाल रहे हैं उतना ही आपका दोस्त डाल रहा है, तो दोनों वो कैंसिल हो रहे हैं, जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं अभी आप अपने। ठीक है, यानी कि अगर आप अपने फोर्स को +5 न्यूटन मान रहे हैं तो अपने दोस्त के फोर्स को आपको -5 न्यूटन मानना पड़ेगा। ठीक है, मैथमेटिक्स में हम यही तो करते हैं भाई। अगर मैं आगे यहाँ पर मैं कार्टेशियन प्लेन बना दूँ, तो अगर मैं यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस पे देखूँ तो +5 न्यूटन है, तो दूसरे क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस पे ये -5 न्यूटन है। और अगर मैं किसी एक मतलब मैं एक को प्लस मान रहा हूँ तो दूसरे को मुझे माइनस मानना पड़ेगा। अगर आप अपने दोस्त को प्लस मान रहे हो तो मुझे ही माइनस मानना पड़ेगा। तो अगर आप प्रोटॉन को प्लस मान के सॉल्व कर रहे हो और इलेक्ट्रॉन को माइनस मान के, या फिर इलेक्ट्रॉन को प्लस मान के, तो प्रोटॉन को माइनस मान के आपको सॉल्व करना होगा। अब वर्ड में कन्फ्यूजन ना हो, अब पता चल रहा कि आप इंडिया में तो प्रोटॉन को प्लस मान के कर रहे हो और इलेक्ट्रॉन को माइनस मान के सॉल्व, लेकिन आप किसी और कंट्री में जाते हो तो प्रोटॉन को आप माइनस, कहीं वो प्रोटॉन को माइनस समझ के और इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव समझ के कर रहे हैं। ठीक है, तो वहाँ पर कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। तो इसलिए साइंटिस्ट लोगों ने कह दिया है कि प्रोटॉन के पास प्लस चार्ज और इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज, अब से हम क्रिएट करेंगे जैसे कन्फ्यूजन ना हो। तो ये तो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज की बात हो गई। अब यहाँ पर जब हम मैटर को डिफाइन कर रहे थे तो एक साइंटिस्ट जिनका नाम पॉल डिरैक था, ये सामने आया। इन्होंने एक इक्वेशन दी x² = 4, जिसके दो सॉल्यूशन हो सकते थे, एक 2 का होल स्क्वायर और एक -2 का होल स्क्वायर, दोनों ही करके +4 आ रहा था। तो उन्होंने कहा अगर मैं 2 के होल स्क्वायर को मैटर कह रहा हूँ तो -2 के होल स्क्वायर को मुझे एंटी मैटर कहना होगा। तो वहाँ से सबसे पहली बार एंटी मैटर का जिक्र हुआ। फिर 1932 में कार्ल एंडरसन ने पॉजिट्रॉन की डिस्कवरी भी कर दी, यानी कि ऐसा इलेक्ट्रॉन जिसके पास पॉजिटिव चार्ज हो। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का तो अभी हमने बात कर ली, लेकिन अब एंटी मैटर में आप देखोगे तो एंटी मैटर का जो न्यूक्लियस होता है उस पर एंटी प्रोटॉन होता है, और उसके जो ऑर्बिट कर रहा होता है उसमें होता है एंटी इलेक्ट्रॉन यानी कि पॉजिट्रॉन। अब यहाँ पर प्लस माइनस का क्या चक्कर है, क्योंकि अभी हमने बात किया कि प्लस तो किसी को भी मान सकते हैं, तो हमने P-। अब भाई क्योंकि एंटी मैटर बिल्कुल सेम होते हैं, बस इन पे चार्ज पे फ़र्क होता है। जहाँ पर मैटर पे P+ चार्ज होता है वहीं पर P- एंटी मैटर पे होता है, और इलेक्ट्रॉन पे जहाँ प्लस चार्ज होता है पॉजिट्रॉन पे एंटी मैटर पे, वहीं मैटर पे होता है इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज। तो एक और प्रॉपर्टी होती है दोस्तों इलेक्ट्रिक चार्ज की, कि जब हम इसे मैग्नेटिक फील्ड में डालते हैं, इसे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं, तो इस पर एक तरह का फोर्स लगता है। ठीक है, यानी कि अगर मैं प्रोटॉन को, जैसे अभी आपके सामने एक मैग्नेट आ रहा होगा जिसकी मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जा रही है, अब मैं इसके आगे की तरफ अगर मैं इस पर प्रोटॉन डाल रहा हूँ, तो अगर मैं इस पर आगे की तरफ प्रोटॉन डाल रहा हूँ तो उस पर मान लेते हैं नीचे की तरफ फोर्स लगेगा। ठीक है, मान लेता हूँ मैं भी। तो अगर मैं आगे उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन को अगर डालूँ तो उस पर फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा दोस्तों। तो देख रहे हो आप, प्रोटॉन पे तो लग रहा था नीचे की तरफ और इलेक्ट्रॉन पे लग रहा है ऊपर की तरफ। ठीक है, तो अब ऐसे ही हमने किया, P- को जब हमने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा तो वो बिल्कुल इलेक्ट्रॉन जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आ रहा था, यानी कि ये है तो, कहा साइंटिस्ट लोगों ने कहा है तो ये प्रोटॉन ही, पर इस पर चार्ज कैसा है? नेगेटिव। और इलेक्ट्रॉन पे भी ऐसी, पॉजिट्रॉन पे भी ऐसी हुआ। पॉजिट्रॉन जब मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया तो वो ऊपर की तरफ जा रहा था, यानी कि प्रोटॉन की जैसा जा रहा था, यानी कि साइंटिस्ट लोगों ने कहा कि ये है तो ये इलेक्ट्रॉन ही, पर इस पर चार्ज नेगेटिव ना होके पॉजिटिव है, क्योंकि वो मैग्नेटिक फील्ड में प्रोटॉन की तरह बिहेव कर रहा था, ना कि इलेक्ट्रॉन की तरह। फिर दोस्तों इस तरीके से एंटी मैटर हुआ, यानी कि एंटी मैटर कुछ नहीं है दोस्तों, ये सिंपली मैटर ही है, बस इस पे चार्ज अपोजिट होता है। जैसे प्रोटॉन के पास पॉजिटिव तो इसके पास नेगेटिव, जैसे इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव होता है मैटर में, अब वैसे ही एंटी मैटर में इलेक्ट्रॉन के पास पॉजिटिव होता है, जिसे हम पॉजिट्रॉन कहते हैं। और वैसे ही होता है दोस्तों हमारे उसके पास प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज होता है, वही एंटी प्रोटॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये तो हो गया दोस्तों एंटी मैटर और मैटर के ऊपर बात, और हमने इलेक्ट्रिक चार्ज के ऊपर डिस्कस कर लिया। अब दोस्तों हम थोड़ा सा बात करेंगे कि एंटी मैटर को बनाया कैसे जाता है। तो दोस्तों एंटी मैटर को हमारे पास लैब में एक तकनीक है जिससे बनाया जाता है। तो दोस्तों एंटी मैटर को बनाते हैं हम सर्न में,
ठीक है। और कहाँ बनाते हैं? LHC में, लार्ज हेड्रोन कोलाइडर में हम एंटी मैटर को बना चुके हैं। किस तरह बनाते हैं? तो दोस्तों हम गामा रे को लेते हैं, कोई भी रेडियो एक्टिव सॉल्ट से गामा रे को हम एक हैवी मेटल के ऊपर बॉम्बार्ड करते हैं, जिससे पॉजिट्रॉन अलग निकल जाता है, इलेक्ट्रॉन अलग निकल जाता है, जिससे हम पॉजिट्रॉन को ले लेते हैं। और फिर प्रोटॉन और प्रोटॉन की टक्कर हम अप्रॉक्सीमेट लाइट की स्पीड से करवाते हैं, जिससे हमें एंटी प्रोटॉन मिल जाता है। अब दोस्तों एंटी प्रोटॉन मिल गया हमें, पॉजिट्रॉन मिल गया हमें। अब दोस्तों हम इन्हें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि इनमें चार्ज है तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड इनमें फोर्स लगाएगी, तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को कम या ज़्यादा करके हम जो है पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, मतलब पॉजिट्रॉन और एंटी प्रोटॉन को एक साथ लाके एक पूरा एंटी एटम बना देते हैं। ठीक है, पूरा एक एंटी एटम हमने बना दिया एंटी प्रोटॉन और पॉजिट्रॉन को एक साथ लाके। ठीक है, किससे लाए? इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को आगे चेंज करने से, कम ज़्यादा करने से। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो मैटर और एंटी मैटर की। आई होप कि आपको मैटर और एंटी मैटर में पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों मिलूँगा मैं आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में।